भक्तों, क्या आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा की रात एक ऐसी दिव्य घड़ी आती है जब अगर श्रद्धा और विधि पूर्वक गौ माता के दाहिने कान में एक गुप्त प्रार्थना की जाए तो शास्त्रों के अनुसार बड़े से बड़े ग्रह दोष, कर्ज और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है। लेकिन सावधान, इसी उपाय में एक ऐसी भूल भी बताई गई है जिसे अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं और पूरी साधना निष्फल हो जाती है। आखिर क्या है वो विधि, क्या है वो रहस्य और कौन सी है वो बड़ी गलती जिससे बचना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों में वर्णित इसी विषय को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छूटी हुई एक भी बात इस पूरे विधान की समझ अधूरी छोड़ सकती है। अगर इस गुरु पूर्णिमा की ढलती रात को आपने 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात स्वरूप मानी जाने वाली गौ माता के दाहिने कान में चुपके से ये 3 गुप्त शब्द बोल दिए तो रातों रात आपकी 7 पीढ़ियों की सोई हुई किस्मत ऐसे पलटेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। शास्त्रों और ऋषियों के सबसे गुप्त विधानों के अनुसार गुरु पूर्णिमा का दिन केवल इंसानी गुरुओं की चौखट पर माथा टेकने का दिन नहीं है, बल्कि ये वो इकलौती रात है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महागुरु यानी गौ माता की एक कृपा से जन्मों जन्मों की कंगाली, राहु केतु का काल सर्प दोष और सिर पर चढ़ा करोड़ों का कर्ज पल भर में भस्म हो जाता है। 99% लोग अज्ञानता में इस दिन केवल दिया जलाकर सो जाते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली मनुष्य इस पावन तिथि की मध्य रात्रि में गौ माता के कान में ये 3 अलौकिक शब्द फुसफुसा देता है, उसके घर में धन और सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होती है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन रुकिए, इन 3 शब्दों को बोलते समय अगर आपने एक छोटी सी भूल कर दी तो आपकी पूरी पूजा निष्फल हो जाएगी और महापाप के भागीदार बन जाएंगे। आखिर कौन सा है वो 3 शब्दों का महामंत्र और क्या है वो एक भयंकर भूल जो 99% लोग कर बैठते हैं? आज इस महा एपिसोड में हम उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें सदियों से छुपाया गया था, और कमेंट में जय गौ माता लिखकर इस अखंड ज्ञान गंगा में लीन हो जाएं। भक्तों, उन 3 अलौकिक शब्दों को जानने से पहले आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गौ माता के कान में ही मनोकामना क्यों बोली जाती है, किसी अन्य स्थान या प्रतिमा के सामने क्यों नहीं? हमारे वेदों और पुराणों में एक ऐसा गूढ़ विज्ञान छुपा है जिसे देखकर आज का इंसान भी दंग रह जाता है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गौ माता कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि उनका शरीर साक्षात इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। गौ माता की पीठ में साक्षात ब्रह्मा का वास है, उनके गले में भगवान विष्णु विराजते हैं और उनके मुख में स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव का स्थान है। उनके खुरों यानी पैरों में सभी पवित्र तीर्थों का वास है और उनके पेट में साक्षात पृथ्वी माता विराजमान है। लेकिन इन सबसे परे गौ माता का दाहिना कान ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करने का सबसे बड़ा मुख्य द्वार माना गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ माता के दाहिने कान में साक्षात सूर्यदेव, गंगा मैया और देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का स्थायी वास होता है। जब आप किसी मंदिर में जल चढ़ाते हैं या मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं तो आपकी पुकार को ईश्वरीय तरंगों तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन जब आप गुरु पूर्णिमा जैसी महापवित्र रात को गौ माता के दाहिने कान में फुसफुसाकर अपनी बात कहते हैं तो वो बात सीधे 33 कोटि देवी देवताओं के दरबार में बिना किसी रुकावट के गूंज उठती है। गौ माता के श्वास से निकलने वाला स्पंदन यानी वाइब्रेशन इतना प्रचंड होता है कि वो आपके मन की हर नकारात्मकता और आपके ऊपर मंडरा रहे शनि, राहु, केतु के भयंकर दोषों को उसी पल सोख लेता है। और जब ये क्रिया गुरु पूर्णिमा की सिद्ध तिथि पर की जाती है तो इसका फल लाख गुना ज्यादा बढ़ जाता है। भक्तों, गुरु पूर्णिमा की रात गौ माता के कान में अपनी गुप्त मनोकामना बोलने का यह विधान कोई मनगढ़ंत बात या साधारण लोक मान्यता नहीं है, बल्कि हमारे महान ग्रंथ रघुवंशम और पद्म पुराण में इसका अत्यंत प्रामाणिक और सुंदर प्रमाण मिलता है। कथा आती है कि प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा दिलीप के पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, शूरवीरता और विशाल साम्राज्य, लेकिन उनके पास अपना वंश चलाने के लिए कोई संतान नहीं थी। वर्षों की कठोर तपस्या और पूजा पाठ के बाद भी जब उनका राजपाट सूना रहा तो वे अत्यंत दुखी होकर अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे।
महर्षि वशिष्ठ ने अपने दिव्य ज्ञान से राजा के संकट को देखा और उन्हें बताया कि हे राजन, तुमसे अनजाने में देवलोक की कामधेनु गौ माता का अनादर हुआ था, जिसके कारण तुम्हारे वंश की वृद्धि रुक गई है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को इस भयंकर दोष से मुक्ति पाने का सबसे अचूक विधान बताया। उन्होंने राजा को कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ माता की निश्चल सेवा करने और गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि की संध्या को नंदिनी के दाहिने कान में झुककर अपनी व्यथा और मनोकामना कहने का निर्देश दिया। राजा दिलीप और उनकी पत्नी महारानी सुदक्षिणा ने पूरी निष्ठा और सात्विकता के साथ नंदिनी गौ माता की छाया की तरह सेवा की और गुरु पूर्णिमा की सिद्ध रात को उनके दाहिने कान में जाकर अत्यंत श्रद्धा से अपनी संतान प्राप्ति की पुकार लगाई। गौ माता नंदिनी ने राजा की उस निश्चल पुकार को तुरंत स्वीकार किया, जिसके शुभ फल से राजा दिलीप को सर्वगुण संपन्न और परम प्रतापी पुत्र रघु की प्राप्ति हुई, जिनके नाम से आगे चलकर यह महान सूर्यवंश रघुवंश कहलाया। इसलिए भक्तों, शास्त्रों का यह अमर इतिहास चीख चीख कर प्रमाण देता है कि जब कोई निष्काम भक्त गुरु पूर्णिमा की रात गौ माता के कान में अपने मन की पीड़ा व्यक्त करता है तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है और असंभव कार्य भी चुटकी में सिद्ध हो जाता है। भक्तों, राजा दिलीप की इस अमर कथा से प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद अब आता है वो सबसे रहस्यमयी पड़ाव, यानी उन 3 अलौकिक शब्दों की प्रचंड शक्ति जिन्हें गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि पर गौ माता के दाहिने कान में बोलने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत का ताला तुरंत खुल जाता है। शास्त्रों और सिद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 3 शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये तीनों शब्द मिलकर एक ऐसा बीजाक्षर मंत्र बनाते हैं जिसमें साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महाशक्ति समाई हुई है। ऋषियों का मत है कि इन 3 शब्दों में से पहला शब्द आपके घर की भयंकर से भयंकर दरिद्रता और कंगाली को जड़ से उखाड़ फेंकता है। दूसरा शब्द साक्षात महालक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों को आपके द्वार पर आमंत्रित करता है और तीसरा शब्द आपके ऊपर चढ़े जन्मों जन्मों के कर्ज और ग्रह दोषों को भस्म कर देता है। जब कोई मनुष्य गुरु पूर्णिमा की रात गौ माता के कान में इन 3 सिद्ध शब्दों का स्पंदन उत्पन्न करता है तो उसके शरीर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति या काला जादू भेद नहीं सकती। परंतु भक्तों, इन 3 अलौकिक शब्दों का पूर्ण फल पाने के लिए आपको यह जानना सबसे जरूरी है कि आखिर इन्हें गौ माता के दाहिने कान में ही क्यों बोला जाता है और इन्हें बोलते समय कौन सी वो गुप्त दिशा और मुद्रा अपनानी चाहिए जिसके बिना ये उपाय पूरी तरह निष्फल माना गया है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न ये उठता है कि आखिर शास्त्रों में केवल गौ माता के दाहिने कान का ही चयन करने का कठोर आदेश क्यों दिया गया है। वेदों और सौर विज्ञान के अनुसार गौ माता का पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिव्य स्रोत है, लेकिन उनके दाहिने कान में साक्षात सूर्य तत्व, गंगा मैया की पवित्र धारा और देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का अक्षय वास माना गया है। सनातन परंपरा में दाहिने अंग को हमेशा शुभ, सात्विक और देव कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। जब आप गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि पर गौ माता के दाहिने कान में फुसफुसाकर प्रार्थना करते हैं तो आपकी आवाज की ध्वनि तरंगें सीधे सूर्य तत्व से टकराकर जागृत हो जाती हैं और बिना किसी बाधा के 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंचती हैं। इसके विपरीत गौ माता का बायां कान सोम तत्व और शांत ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो केवल मौन साधना के लिए है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता में बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलता है या शोर मचाता है तो पूजा का फल मिलने के बजाय दोष लग जाता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और सिद्ध साधक अपनी गुप्त पुकार गौ माता के केवल दाहिने कर्ण में ही समर्पित करते आए हैं। लेकिन भक्तों, इस दिव्य क्रिया को करने से पहले उस एक भयंकर भूल को जानना बहुत जरूरी है, जो अगर आपने कर दी तो आपके जीवन भर के संचित पुण्य एक क्षण में भस्म हो सकते हैं। भक्तों, गुरु पूर्णिमा की पावन रात को गौ माता के पास जाते समय और उनके दाहिने कान में प्रार्थना करते समय 99% लोग अनजाने में एक ऐसी भयंकर भूल कर बैठते हैं जिससे सारा पुण्य फल नष्ट हो जाता है और उल्टा दोष लग जाता है। पहली और सबसे बड़ी भूल ये है कि लोग अक्सर गौ माता के पीछे से अचानक उनके पास चले जाते हैं या फिर जल्दबाजी में उनके कान के पास अपना मुख ले जाते हैं। ऐसा करने से गौ माता चौकन्ना हो जाती हैं या डर जाती हैं।
शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि आपके स्पर्श या आवाज से गौ माता के मन में थोड़ा सा भी भय या तनिक भी पीड़ा उत्पन्न हो गई तो आपकी पूजा स्वीकार होना तो दूर, आपको गौ दोष का भयंकर पाप लग जाता है। दूसरी भूल यह है कि कई लोग अशुद्ध अवस्था में या बिना हाथ पैर धोए सीधे ही गौ माता के कान के पास झुक जाते हैं। तीसरी भयंकर भूल यह है कि लोग अपनी मनोकामना इतने जोर से बोलते हैं कि आसपास खड़े अन्य लोग भी उसे सुन लेते हैं। याद रखिए, गौकर्ण में कही जाने वाली बात अत्यंत गुप्त होनी चाहिए। जब आप गुरु पूर्णिमा की संध्या या रात्रि में जाएं, तो सबसे पहले गौ माता के सम्मुख खड़े होकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। उनके मस्तक और पीठ पर प्यार से हाथ फेरें, उन्हें शांत होने दें, और जब वे पूरी तरह शांत व प्रसन्न मुद्रा में हों तभी अत्यंत धीमी और कोमल आवाज में अपनी पुकार लगाएं। यदि आप इन सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन से बड़ा संकट भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। भक्तों, अब जानिए कि आखिर गुरु पूर्णिमा की सिद्ध रात को गौ माता के कान में किया जाने वाला ये एक छोटा सा उपाय जीवन के सबसे कठोर और क्रूर ग्रह दोषों को जड़ से कैसे उखाड़ फेंकता है। ज्योतिष शास्त्र और सिद्ध ग्रंथों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का भयंकर काल सर्प दोष चल रहा हो, शनि की ढैया या 7.5 के कारण पूरा परिवार कंगाली और बीमारियों से घिर गया हो, या फिर पितृदोष के कारण घर में कोई भी शुभ कार्य न हो पा रहा हो, तब बड़े बड़े अनुष्ठान भी कई बार काम नहीं करते। लेकिन गौ माता के शरीर में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ नवग्रहों का भी स्थायी निवास माना गया है। गौ माता के खुरों में शनि देव की शांति छिपी है। उनके उदर में राहु केतु का प्रभाव शांत करने की शक्ति है, और उनके दाहिने कान में साक्षात सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का तेज विराजता है। जब आप गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि पर गौ माता के दाहिने कान में अपनी गुप्त पुकार लगाते हैं तो गुरु पूर्णिमा की महा ऊर्जा और गौ माता के दिव्य आभा मंडल का ऐसा प्रचंड मिलन होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप, पितृदोष और राहु केतु का कड़ा से कड़ा साया उसी क्षण भस्म हो जाता है। जो मनुष्य वर्षों से कोर्ट कचहरी, बीमारियों या कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, उसके जीवन में भी इस एक सिद्ध क्रिया से प्रगति और समृद्धि के बंद रास्ते रातों रात खुलने लगते हैं। और अब भक्तों, वो घड़ी आ चुकी है जब आप उन 3 सबसे अलौकिक और सिद्ध शब्दों के बारे में जानेंगे जिन्हें बोलने का इंतजार आप इस पूरी कथा में कर रहे थे। भक्तों, अब वो परम पावन घड़ी आ चुकी है जब आप उन 3 सबसे अलौकिक, दिव्य और सिद्ध शब्दों के गुप्त रहस्य को जानेंगे, जिन्हें गुरु पूर्णिमा की रात गौ माता के दाहिने कान की ओर मुख करके बोलने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत का ताला तुरंत खुल जाता है। ध्यान से सुनिए। शास्त्रों और प्राचीन बीजाक्षर विधानों के अनुसार वे 3 सबसे प्रचंड शब्द हैं। श्री नमः। ये केवल 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाली महा ऊर्जा की सबसे बड़ी कुंजी है। इसमें पहला शब्द है जो अनाहत नाद है, जो आपकी पुकार को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। दूसरा शब्द है श्री, जो साक्षात महालक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र है, जिसके उच्चारण मात्र से घर की भयंकर से भयंकर दरिद्रता और कंगाली पानी की तरह बहकर दूर हो जाती है। और तीसरा शब्द है नमः, जो आपके भीतर के अहंकार को मिटाकर साक्षात ईश्वरीय चरणों में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनिए। इस महामंत्र को बोलने और उपाय को पूरा करने का सबसे सरल व भयमुक्त विधान। यदि आपको गौ माता के बहुत पास जाने से डर लगता है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको गौ माता के शरीर को जबरदस्ती छूने या कान के बिल्कुल करीब मुंह ले जाने की कोई मजबूरी नहीं है। आप गौ माता के दाहिनी ओर केवल 1 हाथ की सुरक्षित दूरी पर आराम से खड़े हो जाएं। अपने मुंह के आगे हथेली की ओट कर लें ताकि आपकी आवाज किसी तीसरे व्यक्ति तक न पहुंचे, और अत्यंत धीमी व कोमल आवाज में कम से कम 3 बार श्री नमः का जप करें। गौ माता की दिव्य श्रवण शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि वे आपकी धीमी फुसफुसाहट को भी पल भर में ग्रहण कर लेती हैं। 3 बार इस महामंत्र को बोलने के ठीक बाद आपको अपने मन की केवल एक सबसे बड़ी समस्या या मनोकामना, चाहे वो कर्ज मुक्ति हो, बीमारी से छुटकारा हो या व्यापार की रुकावट हो, बहुत ही सरल शब्दों में गौ माता के समक्ष कह देनी है। और समस्या बोलने के तुरंत बाद अपने घर की रसोई में बनी पहली ताजा रोटी, जिस पर थोड़ा सा घी और गुड़ रखा हो,
अत्यंत प्रेम के साथ गौ माता को अपने हाथ से खिला देनी है। यदि हाथ कटने का डर लगे तो अपनी हथेली को बिल्कुल सीधा और सपाट रखें, जिससे गौ माता अपनी जीभ से बहुत ही कोमलता के साथ रोटी स्वीकार कर लेंगी। जैसे ही गौ माता वो रोटी ग्रहण करके तृप्त होती हैं, आपके बोले गए 3 शब्दों का महामंत्र सिद्ध हो जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं का अखंड आशीर्वाद आपके परिवार पर बरस पड़ता है। भक्तों, महामंत्र का जाप, अपनी मनोकामना कहना और गौग्रास यानी गुड़ रोटी खिलाने का विधान समझने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। इस अलौकिक उपाय का सबसे श्रेष्ठ समय और शुभ मुहूर्त गुरु पूर्णिमा की पूरी तिथि ही अपने आप में अत्यंत पवित्र और सिद्ध मानी जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस महा उपाय का पूर्ण फल पाने के लिए 3 सबसे उत्तम समय बताए गए हैं। पहला और सबसे श्रेष्ठ समय है संध्या काल यानी गोधूली बेला, जब दिन ढल रहा होता है और सूर्यदेव अस्त होने की ओर होते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि इस समय जब गौ माताएं चरकर वापस लौटती हैं तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल यानी गोधूली साक्षात समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। दूसरा शुभ समय है प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के ठीक 45 मिनट बाद का समय, जो महादेव और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे अलौकिक मुहूर्त है। और तीसरा समय है गुरु पूर्णिमा की मध्य रात्रि, जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने उच्चतम शिखर पर होती हैं। यदि आप इन तीनों में से किसी भी शुभ समय पर पूरी स्वच्छता, सात्विकता और शांत मन के साथ गौ माता के समक्ष जाकर ये उपाय करते हैं तो आपकी पुकार निष्फल नहीं जा सकती। याद रखें, इस उपाय को करते समय आपके मन में केवल श्रद्धा और दया का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध आपकी पूरी साधना को कमजोर कर सकता है। भक्तों, आज इस महाकथा के माध्यम से आपने सनातन धर्म के उस सबसे प्राचीन और दिव्य विधान को जान लिया जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।